हाय ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि कैसे क्या अपन फुल एक्सेस दे सकते हैं, ओनर एक्सेस दे सकते हैं यूज़र को। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टोरेज अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर्च कर लो स्टोरेज अकाउंट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करोगे तो यहाँ सर्विसेज में दिख जाएगी स्टोरेज अकाउंट। अगर आपने पहले ही सर्विसेज यूज़ कर रखा है तो आपको होम टैब में दी जाएगी। ठीक है, ये कई सारे स्टोरेज अकाउंट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। सो सिंपली आपको इस क्रिएट बटन पे क्लिक करनी है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा। फॉर एग्जांपल स्टोरेज अकाउंट का नाम आप क्या देना चाहते हो एंड रीज़न वगैरह आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑटो पॉपुलेट हो गई, क्योंकि मैं फ्री ट्रायल यूज़ कर रहा हूँ इसलिए फ्री ट्रायल आ गई। अगर आप पे एज यू गो कर रहे हो तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप बोल रहा है सेलेक्ट करने को, कौन से रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप ये रिसोर्स को डालना चाहते हो। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप मैंने पहले ही आपको बता दिया है प्रीवियस ट्यूटोरियल में। तो मैं दूसरा रिसोर्स ग्रुप में इस रिसोर्स को डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा। मैं इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर इस रिसोर्स को रखना चाहता हूँ, स्टोर करके रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक बकेट क्रिएट कर रहा हूँ। बकेट का नाम है, ये नाम है, एंड इस नाम के अंदर मैं सारी सर्विसेज को स्टोर करना चाहता हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने स्टोर किया था ADF को। नाउ दिस टाइम आई एम स्टोरिंग स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, इंस्टेंस का डिटेल्स देना है। सो स्टोरेज अकाउंट ये आपका ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने ऑलरेडी किसी नाम से उसने बना रखा है, आप अगर उसी नाम को यूज़ करोगे तो एरर थ्रो करेगा। तो आपको यूनिक होना चाहिए, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ YTSA स्टैंड्स फॉर स्टोरेज अकाउंट। आई थिंक या दिस ये ग्लोबली यूनिक है इसलिए कोई एरर नहीं आया, अदरवाइज़ एरर आ जाता है। ठीक है, तो रीज़न आप सेलेक्ट कर लो। साउथ इंडिया मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, मैं इसको करने वाला हूँ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ सेंट्रल इंडिया। ओके, ऐसा इसलिए मैं देखो, अगर आप इंडिया में तो आपके पास 3 रीज़न है, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया। ठीक है, पर हर एक रीज़न में सारी फैसिलिटी नहीं होती है, इस वजह से मैंने सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट करा है। ठीक है, साउथ इंडिया में सारी की सारी चीज़ अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज, इस वजह से मैंने सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट करा है। आपकी नियरेस्ट रीज़न आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर आप साउथ इंडिया सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आप साउथ में हो साउथ इंडिया सेलेक्ट कर रहे हो, अगर किसी रीज़न से अगर ये एरर थ्रो करता है तो आप रीज़न चेंज कर लेना। ठीक है, एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस बोल रहा है स्टैंडर्ड आप सेलेक्ट करोगे या प्रीमियम सेलेक्ट करोगे। देखो स्टैंडर्ड अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपको कम कॉस्ट लगने वाला है, अगर प्रीमियम सेलेक्ट करोगे तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। तो फिलहाल तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कर रहा हूँ, कोई हेवी एक्टिविटी तो करने वाला हूँ नहीं, तो इसलिए मैं स्टैंडर्ड पे चलता हूँ। अगर आप प्रोजेक्ट वर्क वगैरह करते हो तो उस वक्त आप प्रीमियम सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, छोटे वर्क के लिए आप स्टैंडर्ड ही सेलेक्ट करो, काम चल जाएगा। उसके लिए रिडंडेंसी पूछ रहा है। देखो अपन जानते हैं कि कोई भी डेटा अपन स्टोर करते हैं, ठीक है, तो डेटा रेप्लिकेट होती है। ठीक है, हर एक नोड में रेप्लिकेट होती है। अगर आप एक डेटा को स्टोर करते हो तो कम से कम वो 3 नोड में जाके स्टोर होते हैं, सो दैट अगर आपकी एक सर्वर अगर क्रैश हो जाती है, कुछ फेलियर हो जाती है, तो आप दूसरे सर्वर से, आप दूसरे डेटा सेंटर से आप डेटा को फेच कर सकते हो। ठीक है, इसी वजह से अपन क्लाउड यूज़ करते हैं। तो आपको 24/7 आपको डेटा फेच करने को मिलेगा। ठीक है, अब ये मेरे को रिडंडेंसी बोल रहा है, GRS मतलब जीरो रिडंडेंट डेटा स्टोरेज, मतलब आपकी एक से ज़्यादा आपकी रीजन में आपका डेटा रेप्लिकेट होगा, वो आप चाहते हो, या फिर लोकली रिडंडेंट हो, मतलब एक ही डेटा सेंटर में आपकी जो डेटा है ना वो रेप्लिकेट हो। अब मान लो एक डेटा सेंटर, लेट्स सपोज मैंने सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट करा है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में जो डेटा सेंटर है मान लो वो किसी रीज़न से फेल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आप डेटा फेच नहीं कर सकते हो, दिक्कत हो जाएगी। अगर GRS सेलेक्ट करोगे तो मोर देन 1 डेटा सेंटर में आपकी डेटा रेप्लिकेट होगी। फॉर एग्जांपल सेंट्रल इंडिया में एक डेटा की एक कॉपी है, दूसरी कॉपी साउथ इंडिया में होगी, तीसरी कॉपी वेस्ट इंडिया में होगी, चौथी कॉपी आपकी फॉर एग्जांपल ईस्ट एशिया में हो सकती है। तो अगर एक डेटा सेंटर किसी रीज़न से फेल हो जाता है तो दूसरे डेटा सेंटर से आप फेच कर सकते हो। बट अब चूँकि मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा उतनी रिडंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं LRS सेलेक्ट करूँगा। और दूसरी चीज़ कि LRS थोड़ी कम पैसे पड़ती है। ठीक है, तो ये देख लेना आप, अगर आप हेवी वर्क के लिए कर रहे हो तो आप GRS सेलेक्ट कर लो, अगर नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो तो LRS सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये सारे सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडवांस ऑप्शन पे अपन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है हायरार्किकल नेम स्पेस, ये सब चीज़ आप डिफ़ॉल्ट रख लेना। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज़ आती है हायरार्किकल नेम स्पेस। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो ना तो ये जो स्टोरेज अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो ना वो आपकी डेटा लेक बन जाएगी। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ।
अगर आप इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे लिखी भी हुई है कॉम्प्लीमेंटेड बाय डेटा लेक स्टोरेज जेन 2। अभी जनरेशन 2 चल रही है, पहले जनरेशन 1 थी, फिलहाल जनरेशन 2 चल रही है। तो अगर आप इसको क्लिक कर लोगे तो ये स्टोरेज अकाउंट आपकी डेटा लेक हो जाएगी। मैं अभी डेटा लेक नहीं बता रहा हूँ आपको, इसमें मैं ब्लॉब स्टोरेज बताने वाला हूँ। तो ब्लॉब स्टोरेज के केस में आपको ये सेलेक्ट नहीं करनी है। अगर आप पुराने अजूर की वीडियोस देखोगे ना, तो वहाँ पे हायरार्किकल नेम स्पेस नहीं लिखी रहती थी, वहाँ पे इसकी हेडिंग रहती थी डेटा लेक स्टोरेज। बट अभी उन्होंने रीनेम कर लिया है, तो इस वजह से कंफ्यूज मत होना, यही है आपका ऑप्शन जिससे कि आप डेटा लेक स्टोरेज बना सकते हो। ठीक है, तो आपको इस पर अभी क्लिक नहीं करना क्योंकि मैं ब्लॉब स्टोरेज बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये आप चाहो तो SFTP वगैरह इनेबल कर सकते हो, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आती है, वो मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है। ब्लॉब स्टोरेज में आप रेप्लिकेशन वगैरह आप चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। एक्सेस टियर में आपको हॉट चाहिए, कूल चाहिए। हॉट मतलब फ्रीक्वेंटली आप उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, जो भी डेटा आप स्टोर करोगे स्टोरेज अकाउंट में आप उसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना चाहते हो या फिर कभी कभार एक्सेस करना चाहते हो। अगर फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना चाहते हो तो हॉट एक्सेस टियर में स्टोर करो, अगर कभी कभार ही एक्सेस करना चाहते हो तो कूल में स्टोर कर दो। और बाय डिफ़ॉल्ट हॉट ही होती है, तो मैं अभी हॉट ही रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली इसको एक्सेस करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल शेयरिंग हमें नहीं चाहिए, तो सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेटवर्किंग वाले टैब में अपन जाने वाले, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि आप क्या चाहते हो, इनेबल करना चाहते हो पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल द नेटवर्क, सारे नेटवर्क से ये एक्सेस हो सके। तो देखो फिलहाल तो मैं कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर रहा हूँ, सिंपली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आपको, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ हैवी वर्क कर रहे हो, प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क कर रहे हो, तो आप फिर ये वाला इनेबल मत करना, प्राइवेट में जाना, सारे पब्लिक को आप इनेबल मत करना। ठीक है, सारे नेटवर्क से आप एक्सेस ना करो तो ही बढ़िया है। ओके, तो आप डिजेबल करके रखना। देन यहाँ पे राउटिंग की अगर मैं बात करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क राउटिंग, हमें राउटिंग की ज़रूरत नहीं है। देन डेटा प्रोटेक्शन की बात होती है, तो आप क्या चाहते हो, सॉफ्ट डिलीट करना चाहते हो 7 डेज़। ठीक है, टू रिटेन डिलीटेड ब्लॉक, अगर जो भी आप डिलीट करते हो तो आप उसको बाद में रिटेन कर सकते हो विद इन 7 डेज़, इसको आप बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर कोई भी चीज़ अगर आप डेटा वगैरह डिलीट कर देते हो तो आप वापस उसको रिटेन कर सकते हो, इस वजह से। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं रहने देना चाहता हूँ एंड इवन डेज़ भी रहने देना चाहता हूँ। ठीक है, देन आप ट्रैकिंग कर सकते हो, वर्जनिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। वर्जनिंग मतलब लेट्स सपोज़ आपने एक फ़ाइल अपलोड किया स्टोरेज अकाउंट में आज, ठीक है, अब कल को उस फाइल में आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया, अगेन अगर आप उसको रीलोड करते हो इस स्टोरेज अकाउंट में, तो आप क्या चाहते हो, उस फाइल को रिप्लेस करना चाहते हो या फिर आप ये चाहते हो कल जो मैंने फ़ाइल अपलोड किया है वो फ़ाइल भी रहे और आज जो मैंने फ़ाइल अपलोड किया है उसी नाम से, सेम नाम से, वो भी रहे, मतलब उसके दो वर्जन क्रिएट हुए। कल अगर नेक्स्ट डे अगेन आप उस फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, अगेन आप अपलोड करते हो, तो आप क्या चाहते हो, दो फाइल जो एग्जिस्टिंग है सेम नाम से वो भी रहे और तीसरी फाइल भी रहे विद सब मॉडिफिकेशन। अगर आप ये चीज़ चाहते हो तो आप वर्जनिंग इनेबल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं ईच एंड एवरी टाइम मेरी जो फाइल है वो ओवरराइट हो, फॉर एग्जांपल सैम्पल टेक्स्ट फाइल के नाम से मेरी एक फ़ाइल है, ठीक है, नेक्स्ट डे अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, अगेन उसी फाइल को सैम्पल टेक्स्ट फाइल को अपलोड करते हो, तो पुरानी वाली जो फाइल है ना वो ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, मान लो वो डिलीट हो जाएगी और नई वाली फाइल होगी, तो टोटल काउंट हमारी एक ही होगी। बट अगर वर्जनिंग करते हो तो हर दिन या हर वक्त जब भी आप फाइल को अपलोड करते हो सेम फाइल को, ठीक है, तो उसकी अलग अलग फ़ाइल वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं इसको वर्जनिंग को ऑफ़ करके रखना चाहता हूँ, बाद में अपन इसको इनेबल कर सकते हैं, बट अगर आपको ज़रूरत है वर्जनिंग को तो आप यहाँ पे अभी ही इनेबल कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे आप एक्सेस कंट्रोल भी दे सकते हो, इनेबल कर सकते हो, वर्जन लेवल इम्यूटेबिलिटी सपोर्ट। अब चूँकि मैंने वर्जन को इनेबल नहीं किया है तो इसको भी मैं अनचेक करके रखता हूँ। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एनक्रिप्शन पे। एनक्रिप्शन आप चाहते हो सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती है, आप कौन सा एनक्रिप्शन यूज़ करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट की बाय डिफ़ॉल्ट जो आती है माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की, या फिर आपके पास कोई की है कस्टमर मैनेज की। तो मेरे पास तो कोई की अवेलेबल नहीं है कस्टमर मैनेज की, यूजुअली ये क्लाइंट हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट जाना चाहता हूँ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज कर लेगी मेरी डेटा को सिक्योर, खुद ही माइक्रोसॉफ्ट वाले कर लेंगे। ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे पूछ रहा है इनेबल सपोर्ट फॉर कस्टमर मैनेज की, तो ब्लॉब एंड फाइल स्टोरेज ही रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट पे आप क्लिक करो, टैग ये आपसे पूछेगा, तो टैग अगेन दिस इज़ ऑप्शनल फील्ड बट स्टिल मैं टैग दे देता हूँ, सर्विस मेरी है स्टोरेज अकाउंट। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ आप वही लिखो। ये ब्लॉब स्टोरेज है, ठीक है, ये डेटा लेक नहीं है, ब्लॉब स्टोरेज है। और ऑथर मैंने क्रिएट करा है इसलिए मैं अपना नाम दे देता हूँ, बाद में इसको सर्चिंग करने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके कूल। नाउ नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये रिव्यू करेगी, अगर कोई एरर है तो ये एरर थ्रो करेगी।
रनिंग फाइनल वैलिडेशन। देखो वैलिडेशन हमारी सक्सेस हो गई है। अब सिंपली आप क्रिएट बटन पे क्लिक कर लो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, आई थिंक 10 to 20 सेकेंड लगेगा डिप्लॉयमेंट होने में। तो हमारी स्टोरेज अकाउंट इस नाम से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी, देखो डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे नोटिफिकेशन बार पे आइकॉन पे, तो यहाँ पे देखो डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस, ठीक है। सो इसको डिप्लॉयमेंट होने दो, बहुत जल्दी डिप्लॉयमेंट हो जाती है। और देखो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है फ्री ट्रायल, रिसोर्स ग्रुप का भी डिटेल्स दे रहा है, हर एक चीज़। स्टार्ट टाइम आपको दिखा रहा है, ठीक है। कोरिलेशन आईडी भी दिखा रहा है। और अगर आप इनपुट आउटपुट में जाओगे, ठीक है। सो लेट्स सी, देखो डिप्लॉयमेंट हमारी हो चुकी है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ओवरव्यू पे आप जा सकते हो, ठीक है, या फिर यहीं से आप गो टू रिसोर्स में जा सकते हो। तो कहीं से भी आप क्लिक कर लो गो टू रिसोर्स में। तो अपन रिसोर्स में जाएंगे, ठीक है। और ये रही हमारी ओवरव्यू टैब। इस ओवरव्यू टैब में आपको सारी की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रही रिसोर्स ग्रुप। इस रिसोर्स ग्रुप में अपन स्टोरेज अकाउंट बनाया था, राइट। ये रही आपकी लोकेशन, सेंट्रल इंडिया मैंने सेलेक्ट करा था। सब्सक्रिप्शन भी दिख रही है कि फ्री ट्रायल है, सब्सक्रिप्शन आईडी भी दिख रही है, ठीक है। डिस्क स्टेट भी दिख रही है कि मेरी ये अवेलेबल है। परफॉर्मेंस क्या है, स्टैंडर्ड मैंने सेलेक्ट करा था, ठीक है। रेप्लिकेशन LRS मैंने सेलेक्ट करा था, ठीक है। और वर्सन स्टोरेज V2, ठीक है। और ये अभी सक्सीडेड हो गई है। क्रिएटेड डेट दिख रही है, कितने बजे कितने टाइम को, ये सब कुछ दिख रही है। फिर यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आपको दिखेगी हायरार्किकल नेम स्पेस मैंने डिसेबल करा था, मैंने आपको बताया था। अगर मैं इसको इनेबल करता तो ये आपकी ब्लॉब स्टोरेज नहीं बनती, ये क्या बन जाती, डेटा लेक, ठीक है। तो मेरे को ब्लॉब स्टोरेज चाहिए थी। ब्लॉब स्टोरेज और डेटा लेक में क्या डिफरेंस होती है मैं अभी बताऊँगा आपको। तो देखो ये डिसेबल है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट एक्सेस टियर ये हॉट है, मैंने सेलेक्ट करा था। और ब्लॉब एनोनिमस एक्सेस से मैंने डिसेबल करके रखा है। इस चाहो तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। सॉफ्ट डिलीट 7 डेज़ मैंने रखा। वर्सनिंग वगैरह अभी डिसेबल स्टेट में, आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो क्लिक करके, ठीक है। और ये सिक्योरिटी टैब में देख सकते हो, नेटवर्किंग टैब में जो भी डिटेल्स आपने अभी फिल करा है वो सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हो इस स्टोरेज अकाउंट को। किसी अदर एक्सेस अगर आपको देनी है तो यहाँ पे आप एक्सेस दे सकते हो। ये आने वाले फर्दर वीडियोज़ में अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे देखो, डेटा स्टोरेज सेक्शन में आपको 4 चीज़ें मिलेगी, कंटेनर, फाइल शेयर, क्यू एंड टेबल्स। तो ये सब चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली अपन डील करते हैं बेसिकली कंटेनर्स पे। तो यहाँ पे आप कंटेनर क्रिएट करोगे और उस कंटेनर के अंदर आप अपने फाइल्स वगैरह को स्टोर करोगे, ठीक है। सो मेडाइवल आर्किटेक्चर में अज़ूर में बेसिकली अपन ब्रॉन्ज लेयर क्रिएट करते हैं, सिल्वर लेयर क्रिएट करते हैं और गोल्ड लेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं कंटेनर क्रिएट करता हूँ। सिंपल इस बटन पर क्लिक करता हूँ और मैं एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ ब्रॉन्ज के नाम से। देखो ये वाला ऑप्शन डिसेबल है। क्या बोल रहा है, एनोनिमस एक्सेस लेवल अभी प्राइवेट है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसको पब्लिक वगैरह करने के लिए तो आपको इनेबल करना पड़ेगा एक्सेस लेवल। कैसे इनेबल करते हैं वो अपन देखने वाले हैं अभी। फ़िलहाल के लिए मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। और आपको एडवांस सेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आप नाम लिखो, क्या आप कंटेनर का नाम देना चाहते हो, एंड सिंपली आप क्रिएट बटन पर क्लिक कर लो, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो मेरी ये कंटेनर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अभी गौर करो, यहाँ पे मैं कोई डायरेक्टरी नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब ब्रॉन्ज में अपन जाते हैं, ब्रॉन्ज के अंदर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी गौर से देखो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अगर आप एक ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो ना तो आप कोई डायरेक्टरी नहीं क्रिएट कर सकते हो। डायरेक्टरी कहने का मतलब विंडोज़ में जैसे अपन C ड्राइव होती है, D ड्राइव होती है, E ड्राइव होती है, ठीक है। ड्राइव के अंदर आप डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, मतलब फोल्डर क्रिएट करते हो, उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर क्रिएट करते हो, तो उसी को अपन डायरेक्टरी भी बोलते हैं। फोल्डर मतलब डायरेक्टरी। तो यहाँ पर मैं वैसा डायरेक्टरी नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, बट अगर मैं डेटा लेक क्रिएट करूँ ना तो मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता हूँ विंडोज़ की तरह। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच, ठीक है। तो ब्लॉब स्टोरेज में मैं एक कंटेनर बनाया, कंटेनर का नाम मेरा क्या है, ब्रॉन्ज। सिमिलरली आप सिल्वर बना सकते हो, गोल्ड बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ़ाइल अपलोड करूँगा। फाइल कैसे अपलोड करूँगा, तो सिंपल आप अपलोड बटन पे क्लिक करो और जो भी फाइल आपकी टेक्स्ट फाइल हो, जेसन फाइल हो, CSV फाइल हो, पार्के फाइल हो, ORC फाइल हो, कोई भी फाइल हो, एवरो फाइल हो, कोई भी फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ये देखो, या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या फिर आप सिंपली ब्राउज़ कर सकते हो। तो चलो मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ब्राउज़ करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा सेट पड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। सिंपल आप सेलेक्ट करो और ओपन पे क्लिक कर दो। एंड अगर आप ऑलरेडी ये फ़ाइल को अपलोड करके रखे हो तो ओवरराइट पे क्लिक कर सकते हो। मेरे पास तो कोई फ़ाइल नहीं है, मैं पहली बार अपलोड कर रहा हूँ, तो सिंपल आप अपलोड पे क्लिक कर लो। तो देखो ये मेरी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है। सिमिलरली आप अदर फाइल को भी अपलोड कर सकते हो,
ठीक है, किसी भी टाइप को, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा, कोई भी टाइप की अगर आपके पास डेटा है ना, सारी की सारी डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। सो देखो मेरे पास एक अनस्ट्रक्चर डेटा भी है, इमेजेस, आप चाहो तो वीडियो वगैरह, ऑडियो वगैरह सब कुछ यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट फाइल अपलोड किया और एक मैंने इमेज भी अपलोड किया। तो आप हर टाइप की फ़ाइल को स्टोर कर सकते हो, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं वापस से बाहर जाता हूँ, ठीक है। ये ब्रॉन्ज कंटेनर मैंने क्रिएट करा। सिमिलरली आप अदर कंटेनर क्रिएट कर सकते हो, लाइक सिल्वर, गोल्ड, आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंडेटरी नहीं है कि आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड ही करो, बट मिडाइवल आर्किटेक्चर में अपन यही नाम देते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। आप चाहो तो रॉ डेटा भी नाम दे सकते हो, प्रोसेस डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक, कूल। नाउ ये सारे अदर ऑप्शन हैं जो कि अपन आने वाले फर्दर ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले। फाइल शेयर क्या होती है, क्यू क्या होती है, टेबल क्या होती है। फ़िलहाल के लिए आप कंटेनर जानो। आपको स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करनी है, स्टोरेज अकाउंट में आपको एक कंटेनर क्रिएट करनी है और उस कंटेनर के अंदर आपको सारी की सारी फाइल स्टोर करनी है, चाहे वो आपकी स्ट्रक्चर्ड हो गई, अनस्ट्रक्चर्ड हो गई या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड होगी, किसी भी फाइल टाइप को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक्सेस वगैरह अपन फर्दर ट्यूटोरियल में बात करेंगे जब अपन कनेक्शन क्रिएट करेंगे डेटाब्रिक्स और ADLS के बीच में। तो देखो GCP में क्या होता था, GCP और AWS में एक्सेस IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की एक अलग ही टाइप होती थी। वहाँ पे जाके आप यूज़र को एक्सेस देते थे, ठीक है, सर्विसेज के। यहाँ पे इस सर्विसेज, हर एक सर्विस के अंदर ही उन्होंने IAM को डाल रखा है। तो ग्रैनुलर लेवल पे ये एक्सेस प्रोवाइड करा रहे हैं अज़ूर में, जो कि मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। तो ये बहुत ही अच्छी फीचर है अज़ूर में। तो ग्रैनुलर लेवल पे आप एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हो, हर एक सर्विस के अंदर भी एक्सेस आप दे सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है। टैग वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो भी टैग मैंने स्पेसिफाई करा था यहाँ पे वो शो कर जाएगी। एक्टिविटी लॉग में चेक कर सकते हो कौन कौन सा एक्टिविटी आपने परफॉर्म करा है, तो वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। डेटा माइग्रेशन अगर आपने वगैरह कर रखा है तो यहाँ पे वो आपको दिख जाएगी। इवेंट वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे अपन बाद में डिस्कस करेंगे, रिडंडेंसी क्या होती है, ठीक है, ब्लॉग इन्वेंट्री, स्टैटिक वेबसाइट, हर एक चीज़। इनक्रिप्शन अगर आप करना चाहते हो, एक्सेस की अगर जनरेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एक्सेस की जनरेट कर सकते हो। अपन यहाँ पे शो बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये आपकी एक्सेस की है, ठीक है। हाइड पे क्लिक कर दो, ये एक्सेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप कनेक्शन क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अपन बाद में डिस्कस करने वाले। तो इन एंड ऑल आपको एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करनी है। स्टोरेज अकाउंट अपन क्यों क्रिएट करते हैं, फाइल स्टोर करने के लिए, ठीक है। और कैसे करोगे, कंटेनर में जाना है, कंटेनर में आपको कंटेनर क्रिएट करना है और उस कंटेनर के अंदर आपको आपकी फ़ाइल को स्टोर करनी है, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने सीखा ब्लॉब स्टोरेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉब स्टोरेज। नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे डेटा लेक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डिफरेंस आपको बताया, क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टरी नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं डेटा लेक क्रिएट करूँगा तो वहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ छूट गई, मैं आपको बताता हूँ, ओवरव्यू में जाता हूँ। मैंने आपको बताया था वर्जनिंग वगैरह इनेबल कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ इसी ट्यूटोरियल में। बहुत ही सिंपल है, देखो ये डिसेबल है, ठीक है, जो कि डेटा लेक के लिए। मैं अभी इनेबल नहीं करना चाहता हूँ, मेथड बताऊँगा कैसे कि आप क्रिएट कर सकते हो। ये भी डिसेबल है, एनोनिमस एक्सेस, इस पर आप क्लिक करो, ओके। जो कंटेनर मैं क्रिएट कर रहा था उस वक्त सिर्फ वो प्राइवेट क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलाउ एनोनिमस एक्सेस डिसेबल है, आप इसको इनेबल कर दो, ठीक है। इनेबल करने के बाद आप इसको सेव कर दो। तो इससे आप कंटेनर पब्लिक भी क्रिएट कर सकते हो। तो देखो मेरी एनोनिमस एक्सेस अभी इनेबल हो चुकी है। अब मैं वापस से ओवरव्यू पे जाता हूँ और देखता हूँ कि इनेबल हुई भी है या नहीं हुई है। कई बार ये ऐसा होता है कि आप इनेबल तो कर देते हो पर इनेबल एक्चुअली में होती नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगेन चेक कर लेता हूँ, देखो डिसेबल ही स्टेट में। तो अगेन आप क्लिक करो, ठीक है। अगेन आप इसको इनेबल कर दो एंड सेव करो। जब आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो ना, उस दौरान ऑप्शन आती है इनेबल आपको करनी है कि नहीं करनी है। चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो वो उस वक्त ही एक्सेस ले लेती है, पर मैंने उसको उस वक्त नहीं किया था क्योंकि मैं चाहता था आपको बाद में बताऊँ। इनकेस अगर आप भूल जाते हो उस स्टेप में तो आप बाद में भी इनेबल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई बड़ा इशू है नहीं, तो आप कभी भी इनेबल कर सकते हो, कभी भी डिसेबल कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये इसको होने दो, तब तक मैं कंटेनर पे क्लिक करता हूँ और अपन देख लेते हैं कि हुई भी है नहीं हुई है। तो कंटेनर पे आप क्लिक करो, देखो ये इनेबल हो चुकी है। अब यहाँ पे ड्रिल डाउन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनोनिमस रीड एक्सेस फ्रॉम ब्लॉब ओनली, कंटेनर भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी।
तो फिर पहले तो प्राइवेट में सिर्फ हो रही थी, कोई एनोनिमस एक्सेस नहीं हो सकता था। अब एनोनिमस एक्सेस भी हो सकता है अगर आप ब्लॉक पे क्लिक करोगे या फिर कंटेनर पे क्लिक करोगे। तो ऑलवेज़ अभी प्राइवेट ही करके रखो, क्योंकि अपन नहीं चाहते हैं, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज़ प्राइवेट ही करके रखो, ठीक है। तो चलो ये चीज़ हमने देखा, और एक और चीज़ देख लेते हैं कि वर्जनिंग वगैरह आप कैसे इनेबल कर सकते हो। वो भी सिंपल है, सिंपल आप डिसेबल बटन पर क्लिक करो और बाद में उसको इनेबल कर लो, ठीक है। तो वो आप कर लेना, वर्जनिंग इनेबल कर लेना, और आप खुद से प्रैक्टिस करना। अलग अलग मतलब टाइम पे आप फाइल को अपलोड करो, सेम फाइल को थोड़े मॉडिफिकेशन करके अलग अलग टाइम पे, आज ही के दिन अलग अलग टाइम पे। फॉर एग्जांपल 12 बज रहे हैं तो 12:01 पे करो एक फ़ाइल अपलोड, 12:02 पे करो, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखो कि अलग अलग उसकी वर्जन स्टोर हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वर्जन ये डिसेबल है, आप इनेबल करके खुद सेल्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे डेटा लेक कैसे क्रिएट करते हैं।